हेलो एवरीवन, आप सबको प्रणाम, नमस्ते। कर्ण नगरी कोरदा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, जिसमें माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है, व्रत लिया जाता है और कथा की जाती है। तो मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा सुना रही हूँ। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जिसमें माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या होता है। माता का यह रूप अपने भक्तों को अनंत फल देने वाला होता है। माता की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। माता का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। यह देवी दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। देवी ने हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी ने माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।